जय हिंद। आज मैं आर.एस. अग्रवाल का क्लास 9th का मैथ एक्सरसाइज 15A का क्वेश्चन नंबर 11 बताऊंगा। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक बता दिए हैं। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 बताऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मैनी क्यूबिक सेंटीमीटर्स of iron are there in an open box whose external dimension are, कुछ इस प्रकार से दिया गया 36 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर एंड 16.5 सेंटीमीटर, ये दिया गया एक्सटर्नल डिमेंशन। फिर कह रहा है द आयरन विंग 1.5 सेंटीमीटर थिक है। आयरन जो है मोटाई, जैसे जिस बॉक्स जो बना होगा, जिस आयरन से, जिस लोहा से, उसका कुछ ना कुछ तो मोटाई होगा। वही कह रहा है उसकी मोटाई जो है, मान लीजिए इतना मोटा आयरन है, इसकी मोटाई जो है 1.5 सेंटीमीटर है। कितना है? 1.5 सेंटीमीटर है। और थ्रो आउट यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर पढ़िए, यहाँ पर लिखा हाउ मैनी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन। क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन जैसे ही है, हमें समझ जाना है क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालना है। जैसे हम किसी का भी वॉल्यूम निकालते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे देखिए सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे क्यूब लिखते हैं, उसी को क्यूबिक सेंटीमीटर में हमें आंसर लाना है। तो समझ जाना है हमें क्या, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इतना समझ गए। सेकेंड है यहाँ से इफ़ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन वेट जो 15 ग्राम है, 1 सेंटीमीटर आयरन का वज़न जो है 15 ग्राम है, तो कहता है फाइंड द वेट ऑफ द एम्प्टी बॉक्स। खाली बॉक्स का वेट कितना होगा, वो भी इन किलोग्राम में पूछ रहा है। क्या होगा? किलोग्राम में। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम लोग इस जो आयरन बॉक्स बना है उसके बारे में जान लेते हैं। ये बॉक्स इस प्रकार से है कि ऊपर से ओपन है, जो हम लिख दिए हैं। ये वाला भाग क्या, खुला हुआ है, और बाकी सब भाग क्या है, कवर यानी ढका हुआ है। ठीक ना? तो ये ओपन, ऊपर वाला भाग क्या है, ओपन है। इसका मतलब जब इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो ऊपर वाला भाग छोड़ के बाकी चारों तरफ का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो ये जो किनारे देख रहे हैं, ये हमारा लेंथ हो जाएगा। एल हो गया 36 सेंटीमीटर, जो डिमेंशन दिया गया है ना एक्सटर्नल पार्ट का, डिमेंशन 36 सेंटीमीटर है। और 25 सेंटीमीटर ब्रेथ है, ये जो है हमारा बी है, तो ब्रेथ 25 सेंटीमीटर हो गया, ये ब्रेथ हो गया। और हाइट जो है 16.5 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से इस आयरन बॉक्स का डिमेंशन दिया गया, लेंथ ब्रेथ हाइट। वो भी क्या है, एक्सटर्नल लेंथ ब्रेथ हाइट है, बाहर वाले हैं। तो अंदर से क्या होगा, मान लीजिए यहाँ से ये एक ठो हम रेक्टेंगल बना देते हैं आप लोग को समझने के लिए, और बाहर से मान लीजिए ये 36 सेंटीमीटर है ये, और ब्रेथ जो है बाहर से ये 25 क्या है, 25 सेंटीमीटर है, जो इस क्वेश्चन में दिया गया है। बाहर से अगर बोल दिया इतना जो है अंदर से जो है, और इसी में बोल दिया अंदर से 1.5 सेंटीमीटर की, ये जो है ना आयरन थिकनेस है, मोटाई है। ये वाला क्या है, मोटाई है। कलर चेंज कर देते हैं। ये जो है हमारा मोटाई है, कितना, 1.5 सेंटीमीटर का मोटाई है। तो अंदर वाला भाग का ये लेंथ कितना होगा, यहाँ वाला एल क्या होगा। तो हम लोग को यहाँ ध्यान से देखना है। यहाँ से यहाँ हम जान रहे हैं क्या, 36 सेंटीमीटर है, ये एक्सटर्नल लेंथ हो गया। इंटरनल लेंथ क्या होगा, अंदर वाला लेंथ। तो हम यहाँ देख रहे हैं 1.5, तो यहाँ ये भाग भी 1.5 होगा और ये भाग भी
1.5 होगा अंदर वाला भाग। ऐसे ही बाहर से क्या है 25 सेंटीमीटर, अंदर से बोल रहा है कि इतना जो मोटा है 1.5 सेंटीमीटर का जो मोटाई है, क्या कहता है मोटाई जो है 1.5 सेंटीमीटर की, ये लोहा के आयरन का मोटाई है। तो चारों ओर मोटाई है, बोल रहे समान प्रकार से, यहाँ जितना मोटा है उतना ही यहाँ है, यहाँ साफ कर देते हैं, यहाँ है उतना ही मोटा जो है यहाँ पर भी है। तो ये हमारा जो चारों ओर से जो है, चारों ओर से 1.5 1.5 1.5 1.5 ये थिकनेस जो है आयरन का, ये जो हमारा आयरन है, क्या है आयरन की थिकनेस है, थिकनेस तो कितना है 1.5 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से यहाँ तक यदि 36 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक हमें मालूम करना होगा कितना होगा। तो हम जान रहे कि यह कितना है, यहाँ से यहाँ तक जानने के लिए हमें जो है ये पार्ट और ये पार्ट ही हमको जानना होगा। यानी पहले यहाँ से यहाँ तक था और 1.5 दोनों ओर से कटेगा, क्योंकि हमको इतना ही लेना है। तो क्या हो जाएगा एल इंटरनल हमारा जो हो जाएगा एल 36 माइनस 1.5 माइनस 1.5, इधर से भी 1.5 हटेगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 36 है और इधर से भी 1.5 हटेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी 2 इंटू 1.5, और इसको जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 को 3 हो जाएगा। इस तरह से हमारा L निकल जाएगा। इसी प्रकार से हमारा B भी निकलेगा। मान लीजिए B अभी जो है 25 है, तो हमें B इतना पार्ट B निकालना है, इस पार्ट का B निकालना है। तो देख रहे हैं कि इधर भी 1.5 इधर भी 1.5 है, तो B हमारा क्या हो जाएगा 25 माइनस 2 इंटू 1.5। इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे इसको माइनस प्लस करके। और मगर यहाँ से क्या करा, ये जो ओपन बॉक्स है, यहाँ पे खुला हुआ बॉक्स है, ढका नहीं है, तो इस पार्ट का हम लोग क्या करेंगे छोड़ के बाकी सब का हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर लेना। कौन सा इंटरनल। अभी जो हम अब देखिए यहाँ पर दिया गया हुज एक्सटर्नल डायमेंशन इस तरह से दिया गया, तो हम लिख दिए हैं गिवन में एक्सटर्नल डिमेंशन ऑफ द बॉक्स। तो एक्सटर्नल डिमेंशन हमारा L 36 सेंटीमीटर है बाहर वाला, और B जो है 25 सेंटीमीटर है, ये भी एक्सटर्नल हो गया। H भी क्या है 16.5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है एक्सटर्नल का वॉल्यूम निकाल लेना है, वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल बॉक्स। तो निकालेंगे। अब जब इसको हम लोग मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा 14,850। इस तरह से गुना करने पर आ जाएगा। सब जैसे L का वैल्यू रख दिए, B का वैल्यू रख दिए और H का वैल्यू रख दिए, इस सभी को मल्टीपल कर दिए तो यह हमारा वॉल्यूम निकल गया। ठीक ना। इसी प्रकार से अब हमें क्या करें इंटरनल पार्ट का लेंथ ब्रेथ और हाइट फाइंड करना। इसे मिटा देते हैं ये समझाने के लिए। अब हमें जो है इंटरनल डायमेंशन निकालना फाइंड करना, उसके बाद इंटरनल का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे इंटरनल डायमेंशन। इंटरनल डायमेंशन ऑफ द बॉक्स। इंटरनल डायमेंशन का बॉक्स का क्या हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे लेंथ। L हमारा क्या होगा अभी बताए थे, यहाँ से यहाँ L है 36 सेंटीमीटर, और थिकनेस कितना है 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 इधर भी होगा और इस तरफ भी होगा। जैसे इसमें अभी बताए थे, तो हमें क्या लिखना 2 जो है इंटू 1.5 कर देना। तो इस तरह से हमारा जो है
3 निकल जाएगा और यहाँ 33 हमारा इंटरनल लेंथ निकल गया। इसी प्रकार ब्रेथ हमें फाइंड करना है। ब्रेथ भी यहाँ पर क्या दिया गया 25 है, तो 25 लिख देना है। उसके बाद जो उसमें भी 2 × 1.5 से मल्टीपल कर देना। तो इसे जब लिखेंगे तो ये 3 हो जाएगा मल्टीपल करने पर। अब यहाँ से 3 माइनस कर लेंगे तो 23 सेंटीमीटर हो गया। इसी प्रकार से हमें अब हाइट फाइंड करना। हाइट में ध्यान से देखना, ये बोल रहा है ये हमारा हाइट जो है ऊपर से ओपन है, ऊपर से खुला हुआ है, यानी नीचे हमारा थिकनेस होगा 1.5, ऊपर से ढका हुआ नहीं है तो 1.5 नहीं है। इसी में स्टूडेंट लोग जो है गलती कर देता है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ तो 16.5 लिखना है और ऊपर से क्या ओपन है, इसलिए हमें 1.5 एक ही बार माइनस करना, 1.5, 2 से मल्टीपल नहीं करना। इस अब यह हो गया हमारा क्या 15 सेंटीमीटर, यह हमारा हाइट हो गया। यही इम्पोर्टेंट है याद रखना, क्योंकि ओपन रहता, यह यहाँ बंद रहता तो हम लोग इसमें भी 1.5 को 2 से मल्टीपल करके बनाते। यह क्या है ओपन है, इसलिए हमें क्या करना है एक ही बार 1.5, नीचे से बंद है तो हमें 1.5 लेना है हाइट को। यह हो गया। अब हमें क्या करना है वॉल्यूम निकालना है। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ इंटरनल बॉक्स। बॉक्स का हमें इंटरनल बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है। तो क्या हो जाएगा L × B × H। तो L हमारा क्या है, ये है 33 × 22 × 15, इतना हो गया। इस सभी को मल्टीपल करने पर क्या आएगा, सभी को मल्टीपल करने के बाद जो आएगा 10,990 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्या करना है उस पार्ट का, किस पार्ट का, जिस लोहा से, जिस आयरन से ये बॉक्स बना है उस आयरन का हमें वॉल्यूम फाइंड करना। तो यहाँ से लिखेंगे, जगह कम है, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ यूज्ड वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड इन द बॉक्स बनाने में जो हमें आयरन यूज़ हुआ है उसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इसकल टू लिखेंगे, जगह कम है तो हमें क्या लिखना है वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल बॉक्स। तो लिख देना है वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल बॉक्स माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ इंटरनल बॉक्स। इस तरह से हो गया। अब यहाँ से एक्सटर्नल बॉक्स का वॉल्यूम इतना आया है 14,850 आया है और यहाँ पे 10,850 आया। इस दोनों का जब हम लोग माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 3,960 सेंटीमीटर। ये हमारा जो है आयरन का वॉल्यूम हो गया। जो यहाँ तक क्वेश्चन था एक आंसर आ गया है यहाँ तक। अब क्या पूछ रहा है, इफ़ 1 सेंटीमीटर यूज आयरन वेट 15 ग्राम, तो फाइंड द वेट ऑफ द एम्प्टी बॉक्स इन द किलोग्राम। जो ये जो हमारा निकला है बॉक्स का वॉल्यूम, तो बोल रहा है कि खाली बॉक्स का कितना होगा वज़न, वो भी किलोग्राम में। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, सेंस देकर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द आयरन
वेट कितना है 15 ग्राम है। कितना है 15 ग्राम है। यह हो गया। तो 100 हमारे पास कितना आया है आयरन का वेट इतना आया है। 100 लिखेंगे 3960 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन। वेट कितना हो जाएगा 15 इंटू 3960 इतना ग्राम हो जाएगा। इस ग्राम को हम लोग को क्या करना है केजी में कन्वर्ट करना है। तो ग्राम को केजी में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे 1000 से डिवाइड करेंगे ये हमारा केजी में हो गया। अब इसे हम काट लेते हैं। एक एक जीरो कट गया। 5 के टेबल में जब इसे काटे तो 3 बार में ये 20 बार में। और इसको क्या बच गया जगह नहीं है इस पार्ट पे। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए क्या क्या बचा 3 इंटू 396/20 ये हो गया। अब इसे जो है हमें 2 का टेबल में 20 का काटेंगे तो 10 हो गया। ये 198 ये हो गया। अब जो है क्या बच गया 3 इंटू 198/10। 3 का टेबल में इसको मल्टीपल करेंगे तो 24 हो गया। 9 3 27 28 29 हो गया। बाकी तो 3 2 5 बाय में 10। अब 10 है तो हम लोग जानते हैं एक अंक के बाद पॉइंट जाएगा। तो ये हो गया 9.4 kg। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इसमें बोल रहा था लास्ट में फाइंड द वेट ऑफ द एम्प्टी बॉक्स इन किलोग्राम। तो ये हमारा जो एम्प्टी बॉक्स का किलोग्राम में वेट हो गया। तो चलिए ये वेट हो गया। एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है एक क्यूबॉइड है। ये क्या है एक क्यूबॉइड है। ये क्या है एक क्यूबॉइड है जिसका जो है लेंथ ब्रेथ हाइट सभी दिया गया है। और यहाँ पर बोला क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन। तो इससे हमें पता चल रहा है कि क्यूबिक सेंटीमीटर है तो हमें क्या फाइंड करना है वॉल्यूम फाइंड करना है। उसके बाद और एक्सटर्नल डायमेंशन दिया गया लेंथ ब्रेथ हाइट इस तरह से। और आयरन का जो थिकनेस जो दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर। जो यहाँ पर ये ग्रीन कलर में जो कलर किया गया है वो जो है हमारा आयरन का थिकनेस है। तो ये हो गया। उसके बाद जो है ऊपर से खुला हुआ है ओपन है। तो जब थिकनेस में हम थिकनेस फाइंड करेंगे इंटरनल उससे हमें क्या करना सिर्फ 1.5 माइनस करना और सब में 2 बार हमें माइनस करना है 1.5। यदि आप लोगों को यह जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सही ढंग से समझ आया तो कमेंट करें। नहीं समझ आया तो फिर भी कमेंट करें। चलते हैं। जय हिंद।